सो प्रोबेबिलिटी में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच? एक्सियोम का मीनिंग क्या होता है? एक्सियोम का मीनिंग होता है कि जिनको जो हमें पता ही है कि बात सही है, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका ये मीनिंग होता है एक्सियोम का। ओके, एक्सियोम का मीनिंग क्या होता है कि वो सही है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम्हारी पेन है, ओके, तो से तुम्हारी पेन और उसका कैप, ओके, सो हम बोलेंगे कि जो कैप है लाओ, ओके, सो हम बोले सपोज कि कैप है वो पेन से छोटा है, यही पेन का जो कैप होगा, तो वो बोलेगा कि हम बोलेंगे कि पेन जो है वो कैप मतलब जो कैप है वो पेन से छोटा है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रूव नहीं करना है। ओके, वो तो ऑब्वियस है, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि कैप बड़ी है और पेन छोटी है। ओके, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं एक्सियोम, कि अगर बोल दिया तो मतलब वो फाइनली है, अभी उसको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस से ऐसे एक्सियोम बनते हैं। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से हैं, दैट वी विल सी। तो बहुत सारे तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। वही है क्या कि सपोज प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है और 1 होती है या 1 से छोटी होती है, ये हमने देख लिया था, राइट। फिर एक हमने ये भी देखा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स करें, कि सपोज 2 ही इवेंट्स है ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो वो आ जाएगी 1। ओके, जैसे कि ये भी हमने देखा था 10th में भी। ओके, क्या कि सपोज कॉइन हमने टॉस किया, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर दे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, देन ये भी हमने देख लिया कि सम 1 आता है और 0 से छोटी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। दैट ऑल थिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो वही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। ओके, देन जो भी आएगा देखते हैं वापस। सो प्रोबेबिलिटी, देन ई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो सब तो हमने देख लिया था ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ, वेरी गुड। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? 2 इवेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगे कि जब उनका इंटरसेक्शन निकाले। सपोज ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलेंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हम करें उसमें फाई आ जाए, तो वो क्या 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 वो आपने बताया था ना, एक्सक्लूसिव। हाँ, वैसे ही। ओके, तो मतलब कुछ है ही नहीं कॉमन। ओके, कॉमन कुछ है ही नहीं। सो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ओके, तो उसके लिए भी हमारे पास देखो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है? ऐसे एक रूल ये भी है हमारे पास, क्या कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ से ए यूनियन बी अगर हम निकाले तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरा ए है, सपोज ये मेरा बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या बोल रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या? ए और बी पूरा। तो जब ए गिना तब मैंने इतना गिन लिया, करेक्ट। अब बी गिन रहा हूं तो मैं इतना गिन रहा हूं, तो ये देखो दूसरी बार भी ए इंटरसेक्शन भी दूसरी बार भी आ गया। अगर यूनियन कर रहे हैं, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इसलिए वो इंटरसेक्शन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, उसमें दोनों हमने लिखे, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? ए इंटरसेक्शन। तो ये रूल है, ये रूल के अकॉर्डिंगली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन ये रूल कैसे आया वो समझ में आया? ओके, दोनों अगर हमने ले लिए ए और बी, तो वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन भी 2 बार आ रहा है, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सही ए यूनियन बी बैठेगा। याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। देन दूसरा एक होता है क्या? नॉट इवेंट। ओके, नॉट इवेंट, उससे पहले दूसरा सब समझा दूं क्या? से ए यूनियन बी, वो तो हमें पता ही है ए यूनियन बी कैसे करते हैं, वो सेट तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो सब हम पढ़ चुके हैं।
अगर हम बोल दे कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ए में ना हो वैसे, एक्सेप्ट ए। ओके, तो यूनिवर्सल सैंपल स्पेस और से यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए निकाल दो, तो जो बचेगा वो होगा ए डैश। ओके, नॉट ए, इसको पढ़ते कैसे है? नॉट ए और से ए डैश। तो एक रूल ये भी है कि नॉट ए प्लस ए वो भी 1 होता है। ओके, नॉट ए और ए वो दोनों करे तो भी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। वही है, यस वही, हाँ वही है। ओके, जैसे कि हम निकाले कि भाई हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? हेड ना आए उसकी, तो ये है ना आए वाला, तो हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो हम वो ना बोला और हम ऐसा बोल दे कि भाई टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वही आ जाएगा। टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी बोलो या फिर तुम बोलो कि हेड ना आए, तो टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई 1 माइनस जो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगी। ओके, सो दिस रूल इज देयर। और कुछ ए डैश आ गया, ए आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। फिर इसके बाद से और कोई अप्रोच में तो दूसरे ये फॉर्मूलाज भी है, ध्यान से देख लो। ओके, कैसे? अगर मेरे पास ए डैश है और फिर यूनियन है और बी डैश है, ऐसा है, ओके, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कि पहले तो ए मेरे पास है उसका ए डैश निकालो, फिर बी है बी का डैश निकालो, और फिर दोनों का यूनियन लो। तो इससे अच्छा है हम ये भी कर सकते हैं, क्या? ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बी और होल का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो और फिर उसका डैश निकाल दो, तो वो यही है। इसका रिवर्स भी सेम है, जैसे कि यहाँ पर क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? ए यूनियन बी और होल डैश, तो डैश निकाल दिया और इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया, तो डैश निकाल दिया, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया और फिर होल डैश। ओके, तो यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। विद दिस हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और यही कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके बाद तो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कंसेप्ट हमें अलग अलग वे में लगाने होते हैं, बाकी कंसेप्ट तो यही है। अंडरस्टूड? बुक में एक बार देख लेते हैं, कुछ चीज छूट ना जाए। सो इट में बी नोटेड दैट दी सिंगलटन इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ये तो हमें पता है, फॉर नोटेशन कन्वेंशन वो ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में अगर हम ऐसे निकालें, ठीक है, तो ऑफ ए इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट, देखो इक्वली लाइकली इवेंट हम क्या कंसेप्ट देख रहे हैं अभी? प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। सपोज मैंने डाइस रोल किया, डाइस रोल किया, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अब मेरा सेट ए क्या है? सपोज नंबर्स से द नंबर विल कम इवन नंबर, तो क्या आएगा? 2 4 6। और फिर सेट बी है ऑड नंबर्स, तो वो क्या आएगा? 1 3 5। ओके, तो अब मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो बोलेंगे हम कि भाई 3/6 मतलब 1/2। करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो वो भी 1/2 ही बनेगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आई ना, तो हम दोनों इवेंट को क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट, कि दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वली ही है, सेम जैसी है। जैसे एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ओके, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो वो क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिंपल है। ओके, हाँ, देन से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। ए और जहां जहां पे और बोला हो ना, याद रखना, जहां जहां पे और बोला है मतलब यूनियन है, और जहां जहां पर एंड बोला है, ये तो हमने सेट में भी देख लिया है, तो वहां पर क्या है? इंटरसेक्शन। यस, not a मतलब a dash, yes, that we have seen.
दैट्स इट। ओके, यही कंसेप्ट है। तो इतने कंसेप्ट से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अच्छे से कंसेप्ट को यूज करना। एक चीज, कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, अभी हम देखेंगे ही, कि थोड़े टेढ़े मेढ़े लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा अबे भाई क्या ढूंढना है। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। ये तो सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड इसमें होंगे ही, कहाँ जाएंगे, ये सारे है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड ही है, लेकिन थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे लाइक दिस, जैसे 18 वाला है। ओके, तो हमें पहले तो पता करना पड़ेगा कि भाई पूछ क्या रहे हो। ओके, तो अगर पता ना चले कि भाई ये एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, या फिर कोई डेटा गिवन है तो हमें पता ही ना चले भाई ये क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, इतना सिंपल होगा तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये और ये, तो हमें पता चल जाएगा कि यूनियन है। ये बोथ ऐसा बोलेंगे, इन दिस एंड इन दिस ऑल्सो, बोथ बोल देंगे तो हमें पता चलेगा इंटरसेक्शन है। लेकिन वर्डिंग इतना खतरनाक होगा कि ना यूनियन डिक्टो पता चल रहा है ना इंटरसेक्शन पता चल रहा है। तो उस केस में तुम क्या करना, हेल्प लेना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि जो वो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो गिवन है वो क्या गिवन है, वो जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, वो वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बोनस नोट है, लेकिन वो तुम ड्रॉ करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, वो न्यूमेरिकल आएगा तो वेन डायग्राम, ये हमने ड्रॉ किया, ये वेन डायग्राम, यही वेन डायग्राम। ओके, ये ड्रॉ किया, वो क्या है हमारा वेन डायग्राम है। ओके, तो ये सपोज हमने पूरा ले लिया, तो ये क्या है, किसका वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी का। फिर अगर हम ऐसा ड्रॉ करें कि यार ये ए है ये बी है और सिर्फ इतना पार्ट ले ले, तो ये किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। फिर अभी बोले कि ए नॉट ए का वेन डायग्राम, तो ये ए है। ओके, नॉट ए मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो बाहर का आ जाएगा पूरा, तो ये बाहर का पूरा आ गया, वो नहीं आया तो ये नॉट ए हो गया। ओके, तो वो तो तुम देख के ही समझ जाओगे, लेकिन वो तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा समझने के लिए। वो लोग नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ करो, लेकिन पूछा क्या है, वो समझने के लिए तुम ड्रॉ करोगे तो इजीली समझ पाओगे। अंडरस्टूड? तो जैसे ही न्यूमेरिकल में आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। बट इतना याद रखना, ये सब तो हमें बेसिकली पता ही है कि 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या उसके बीच में हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, देन जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी वो सबका सम हो जाएगा 1। फिर ये हमारा फॉर्मूला है, वो भी याद रखना है, ए यूनियन बी वाला। ओके, देन से नॉट ए और वो एक्चुअल ए जो है उनका सम कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का 1 हो जाएगा। देन ये रूल, ये 2 रूल भी याद रखना। ओके, दैट्स इट। और वेन डायग्राम, सो इतने से हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस आल्सो एंड हमारे एक्सरसाइज आल्सो कंप्लीट हो जाएगी। डन? समझ में आ गया कंसेप्ट? पक्का? श्योर ना? चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं।